So hello everyone, welcome to the Guru Krupa coaching classes. My name is Vishal. So in this video, we are going to start the first chapter of class 9th science part 1. Science मतलब वो science ही है, science chapter first, and the chapter name is laws of motion. So whenever we talk about the laws of motion, so here it is first we'll इंट्रोड्यूस बाय द मोशन, मतलब यहाँ पे हम फर्स्टली डील करेंगे मोशन के साथ, और मोशन के जो भी लॉज है उन लॉज के साथ हम डील करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन में हमको देखना होगा, हमको पता है लॉज मोशन के, और उस लॉज ऑफ मोशन में हमको स्टार्ट करना पड़ेगा मोशन से. सो व्हाट इज मोशन? सो मोशन इज चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में, अभी यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में एक इंसान यहाँ पे ए पोजीशन पे है, बाद में थोड़ी देर बाद वो बी पोजीशन पे पहुंचेगा. तो ए टू बी उसने क्या करा, खुद की पोजीशन चेंज की. तो खुद की पोजीशन चेंज करते वक्त उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया. उसकी वजह से उसका स्पीड भी उसकी वजह से उसकी पोजीशन भी चेंज हुई. और पोजीशन चेंज होने के बाद पोजीशन किससे चेंज होती है, उसको कुछ टाइम लगेगा. उस टाइम को क्या बोलेंगे हम, टी. सो द डेफिनेशन ऑफ मोशन विल बी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक छोटे से टाइम के रिस्पेक्ट में, एक टाइम के रिस्पेक्ट में उसने पोजीशन चेंज की, उसको हम बोलेंगे मोशन. मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम देखेंगे. तो उसका एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक बर्ड है. बर्ड क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्ड फ्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बर्ड की फ्लाइट. बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे पहुंचेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद. तो पोजीशन चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या है, दोनों ही मोशन में है. किस पे है, मोशन में है. तो जो हमारे बर्ड रहेंगे, बर्ड क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे. उसको हम लिखेंगे बर्ड आर इन मोशन. उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारा स्टेशनरी ट्रेन. तो स्टेशनरी ट्रेन जो है, स्टेशनरी मतलब खड़ी हुई, तो खड़ी हुई ट्रेन है, तो वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेगी. तो वहाँ पे टाइम भी जीरो होगा और पोजीशन भी चेंज नहीं होगी. तो वहाँ पे अपनी जो ट्रेन है वो मोशन में होगी क्या, नहीं, वो ट्रेन इज नॉट इन मोशन. उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है हमारा लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर. अभी हमारे पास लीव्स है, या एक लीव्स ए है, एक लीव इधर घूम रहा है, दूसरा ये रेलवे स्टेशन की पटरी पे गिरा हुआ है, तीसरा ल्यूज हमारा इधर घूम रहा है एयर में. तो तीनों ही ल्यूज क्या है, खुद की पोजीशन चेंज करे हुए. बाकी चारों ल्यूज है, चारों ल्यूज खुद की पोजीशन चेंज करे हुए हैं. तो पोजीशन चेंज की उन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दे आर इन मोशन. ऑल्सो यहाँ पे एक स्टोन है जो लाई कर रहा है, कहाँ पे, हील पे. हील है हमारी ये, इस हील पे क्या कर रहा है, स्टोन लाई कर रहा है. तो स्टोन हील पे लाई कर रहा है, वो अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है. सो इट इज नॉट इन मोशन, वो हमारा मोशन में नहीं होगा. इट इज नॉट इन मोशन. तो यहाँ पे हमारे पास चार एग्जाम्पल है. उसके एग्जाम्पल से हमने पता किया कि कोई चीज मोशन में है या मोशन में नहीं है. सो लेट्स डिस्कस फर्दर. तो आगे हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है कि कोई भी, मतलब अभी हमने जो स्टार्ट किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, नाइन्थ क्लास से. नाइन्थ क्लास से अगर ये जो बेसिक कर लिया तो वो ट्वेल्थ क्लास तक, ग्रेजुएशन के आगे तक चला जाएगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन एनी टू बॉडीज. कोई भी दो बॉडीज रहेगी उसमें की लेंथ रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. डिस्टेंस को, उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. बाद में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट. सो द डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कोई भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दो पॉइंट कौन से रहेंगे, वो दो पॉइंट रहेंगे, शुरुआत का पॉइंट और फाइनल मतलब एंड पॉइंट. इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट रहेगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा. अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से देखेंगे कि सपोज दिस इज द पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है अपने पास बी. क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है. तो पॉइंट ए से बी, और तीसरा पॉइंट है अपने पास, सपोज आप चार पॉइंट लेंगे, सी वाला, और चार नहीं, तीन ही पॉइंट लेंगे हम. तीसरा पॉइंट है हमारा सी. तो ए बी सी तीन पॉइंट है. तो एक इंसान ए से निकला, कहा गया, ए से ऐसे घूमते हुए पहले पहले सी तक पहुंचा. ए से घूमते हुए सी तक पहुंचा, और सी के घर थोड़ी देर बाद रुक के कहाँ पे पहुंचा, वो बी पे पहुंचा. मतलब उसने क्या किया, ए टू सी गया, सी टू बी गया.
उसने क्या किया, वहाँ पे A to C C to B एक लॉन्ग कट लिया। तो लॉन्ग कट क्या हुआ, उसका एक डिस्टेंस हुआ। क्या हुआ, डिस्टेंस। तो उसने A to C C to B उसने जो एरिया, उसने जो लेंथ कवर करी, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। और इस कंबाइन पाथ को हम सपोज लेते हैं कि हमारा पाथ 1 है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी उसको शॉर्टकट जाना है, उसको जल्दी है, जल्दी से स्कूल पहुंचना है। तो शॉर्टकट पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, A to B एकदम शॉर्टकट से सीधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और देखो ये जो उसका ए पॉइंट है, इस पॉइंट से उसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और उसका जो बी पॉइंट है, यहाँ पे उसका एंड हो रहा है, तो एंड हो रहा है तो उसको हम फाइनल पॉइंट बोलेंगे। तो दिस विल बी फाइनल पॉइंट। तो इट्स इनिशियल पॉइंट ए एंड द फाइनल पॉइंट विल बी बी। तो इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट, फाइनल पॉइंट, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या लगेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको एक 5 सेकंड फॉलो करना पड़ेगा। जो सेकंड पाथ है वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। उसी को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस रहेगा हमारा पाथ 1 जो हमने कवर किया है, जो हमारा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा पाथ सेकंड, उसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का। दोनों ही डिस्टेंस है तो दोनों को ही मेजर करना पड़ेगा मीटर में। लेकिन हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं रहती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी सच एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। और डायरेक्शन रहती है मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम पॉइंट ए पे खड़े हैं, हम पाथ ए के थ्रू पॉइंट बी तक जाएंगे। तो ए के थ्रू, सी के थ्रू अगर हम बी तक जाएंगे, तो बी तक जाते हुए हमको डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे खड़े रह के इस पाथ से जाते हुए हम डायरेक्ट बी का डायरेक्शन बिल्कुल भी बता नहीं सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसका डायरेक्शन बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी डायरेक्शन है उसकी। सो ए टू सी डायरेक्शन बोलेंगे तो ए टू सी डायरेक्शन अलग होंगी, सी टू बी डायरेक्शन अलग होगी। तो दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो हमको क्या चाहिए, एक ही डायरेक्शन और वो स्ट्रेट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम बता नहीं सकते, कहाँ पे, इन केस ऑफ डिस्टेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से सीधा हम डायरेक्शन बता दे सकते हैं कि अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे ए पॉइंट पे है, तो बी पॉइंट हमारा इस डायरेक्शन की तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ उसका हमको डिस्टेंस भी पता होगा। डिस्टेंस नहीं पता होगा तो डायरेक्शन पता होगी। तो डायरेक्शन पता है हमको, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं रहती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन रहती है। और वही हम बोलेंगे अभी। और जिस चीज़ को डायरेक्शन रहती है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम, दो क्वांटिटीज़ है अपने पास, उस क्वांटिटी के अनुसार उस चीज़ को हम लेंगे। तो देखो अभी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है। पहली क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। सो हम देखते हैं अभी स्केलर क्वांटिटी। देखो अपने पास दो क्वांटिटीज है। पहली है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट अ मिनट। स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट वन इज द स्केलर एंड सेकंड वन इज द वेक्टर। सो स्केलर क्वांटिटी क्या रहती है, कोई भी क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो जिसको क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसको क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी रहेगी। क्या रहेगी, डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन तो पता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या है इसको भी हमको जानना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं, उसकी क्या रहेगी, वो वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड कहेंगे। मतलब अगर हम बोलेंगे कि जो हमारे पास अभी हमने क्या लिया, शक्कर ली, दुकान में गए शक्कर ली। तो अगर हम सपोज ये हमारा होम है, दिस इज आर होम। होम को मैं एच पॉइंट, एच से डिनोट करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास होम से लेके हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास शॉप है। क्या है, शॉप। तो शॉप तक जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सी तक जाओ, मतलब ए पॉइंट तक जाओ, और ए से क्या, शॉप पे जाओ। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, डायरेक्ट है, पाथ सेकंड। और ये क्या है हमारा, पाथ फर्स्ट। पाथ फर्स्ट से भी शॉप तक जा सकते हैं और पाथ पाथ सेकंड से भी शॉप तक जा सकते हैं। तो पाथ फर्स्ट से शॉप तक जाना मतलब वो डिस्टेंस कवर करना।
तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास हमारे होम से क्या करेंगे, होम से यहाँ पे हम 1 kg शक्कर लानी है हमको शॉप से। तो क्या बोलेंगे कि होम से शॉप, शॉप से मतलब होम से जाना है शॉप तक, और शक्कर कितनी लानी है, शुगर लानी है अपने को, चीनी 1 kg लानी है। तो 1 kg क्या है, 1 kg इज द मैग्नीट्यूड। तो 1 क्या रहेगा अपना मैग्नीट्यूड, लेकिन वो डिस्टेंस के केस में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे कि शॉप जो है ईस्ट डायरेक्शन में है होम से, और वो लेट से किसी सपोज पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। सो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ईस्ट डायरेक्शन पे सपोज हम बोलेंगे 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन है, शॉप जो है घर से 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो 2 किलोमीटर है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओ यहाँ पे 2 किलोमीटर जो है हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। एंड ईस्ट इज एज ऑलवेज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम ईस्ट और वेस्ट दोनों ही देख लिए, दोनों का ही स्केलर क्वांटिटी भी हमने देखी और वेक्टर क्वांटिटी भी देखी। तो यहाँ पे देखो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक हमको डिस्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो जो हमारा ये जो है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के और एग्जांपल है वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटीज देख लेंगे कौन सी क्वांटिटीज है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी हम स्ट्रेट जाते हैं, स्ट्रेट सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए टू बी सीधा है 2 किलोमीटर, मतलब लेटेस्ट से कि 2 किलोमीटर है अज्यूम करेंगे, तो 2 किलोमीटर सीधा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ इन केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में डायरेक्ट लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, वो भी 2 किलोमीटर होगा। क्या होगा, 2 किलोमीटर। तो किलोमीटर मतलब अभी हम जनरल लाइफ में 2 किलोमीटर लेते हैं इसीलिए किलोमीटर लिया है, नहीं तो जनरली हमारा ऐसा यूनिट मीटर ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 किलोमीटर रहेगा। क्यों रहेगा 2 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब ए टू बी स्ट्रेट जाएंगे, इसका अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे घूम के तो नहीं जाएगा, ये दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा सीधा ही रहेगा, वही डिस्टेंस भी होगा, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो स्ट्रेट मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सीधा रहेंगे स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर हम पाथ जो हमारा है ना, वो सपोज ये है हमारा पॉइंट ए, ऐसे गोल घूम के, गोल 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 घूम के ये हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा फिर से पॉइंट ए पे। तो स्टार्ट करा था पॉइंट ए से और एंड करा था पॉइंट ए पे ही। तो उसने क्या किया, ए से ए तक गया, क्या किया उसने, डिस्टेंस कवर किया। और वो डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा हमारा ए से ए तक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस रहेगा सर्कम्फरेंस के अलॉन्ग घुमा है, तो इसका डिस्टेंस रहेगा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा हमारा 0। क्या रहेगा, 0। वाई 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी हमारा यही है हमारा इनिशियल, और यही है हमारा फाइनल। तो दोनों ही यही पे है, एक ही ठिकाने पे मर्ज कर रही है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो 0 रहेगा, कम से कम डिस्टेंस। तो 0 रहने की वजह से वहाँ पे जो सर्कुलर मैनर में अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, 0 मीटर। क्या रहेगा, 0 मीटर। सो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। तो अभी हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है, तो देखो so basically speed is the, just a minute, स्पीड क्या रहती है। तो हमको पता है कि स्पीड जो है, स्पीड सबने स्पीड का नाम सुना है, स्पीड क्या रहती है। तो स्पीड देखो कि स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन और पर यूनिट टाइम। एक टाइम फ्रेम में हमने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और स्पीड का एक फॉर्मूला है हमको पता है, स्पीड क्या रहती है अपनी, डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्टेंस कवर लिखेंगे हमने हम, क्योंकि हम सपोज हम क्या करते हैं, ए टू बी जाना है, उसमें क्या करेंगे, पहले ए टू सी जाएंगे, सी टू डी जाएंगे, डी टू बी जाएंगे। तो हमने क्या किया, ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी। सपोज ये है, ये अपना 2 मीटर है, ये 3 मीटर है,
और ये 5 मीटर है, 2 3 5। तो हमने क्या किया, ए टू बी जाते वक्त क्या किया, पूरा डिस्टेंस कवर किया। तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या किया उसको लिखेंगे, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अभी यहाँ से जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगा, यहाँ से 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड लगे उसको। तो टोटल क्या किया उसने, टाइम। तो टोटल टाइम टेकन, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम स्पीड। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस 10, और टाइम कितना टेक लिया उसने, 2 + 2 + 4 + 1 5 लिया। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 10, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा उसको 5। तो उसकी स्पीड क्या है, 10 क्या है हमारा, 10 मीटर है, और 5 क्या है, सेकंड है। तो 10/5 दैट इज 2 हमारा मीटर पर सेकंड, जैसे का तैसा। मतलब यहाँ से हमको पता चला कि मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का वो एसआई यूनिट है। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, ये हमारा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाना हुआ। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, ये हमारी लिख लिया हमने, स्पीड का एसआई यूनिट लिख लेते हैं। एसआई यूनिट रहेगा इसका मीटर पर सेकंड, क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, इसका एसआई यूनिट। तो अभी हम देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी की अदर भी डेफिनेशन है, मतलब यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। यही है हमारा एक एग्जाम्पल हमने लिया था, जो ए टू बी गया, B2 C गया, C2 सपोज D गया। तो D जाते वक्त उसने क्या किया, इस यहाँ पे ये है हमारा 2 मीटर, ये हमारा 3 मीटर, ये हमारा 5 मीटर। 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी डिस्प्लेसमेंट अलग है 2 मीटर, और B2C डिस्प्लेसमेंट अलग है 3 मीटर, C2D डिस्प्लेसमेंट अलग है 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो क्या रहती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही है हमारी वेलोसिटी। और इसका भी एसआई यूनिट है, वो जो है ये है मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज द, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो पहली वाली है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम स्पीड एंड वेलोसिटी को देख लेते हैं। तो देखो ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो स्पीडोमीटर भी देख रहा है और गाड़ी भी चला रहा है। तो गाड़ी चला रहा है तो आगे क्या देख रहा है, डायरेक्शन देख रहा है, और नीचे क्या देख रहा है, स्पीडोमीटर देख रहा है। मतलब स्पीडोमीटर देखते हुए उसने क्या किया, डायरेक्शन भी दिखा उसको, और वो क्या देख रहा है, डायरेक्शन तो देख रहा है, डायरेक्शन के साथ साथ एक स्पीडोमीटर के स्पीड भी देख रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड भी आ रहा है यहाँ पे और डायरेक्शन भी आ रहा है, दोनों ही चीजें एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी। मतलब जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त जब हम नीचे देखेंगे, नीचे किस पे, स्पीडोमीटर पे, पूरा स्पीडोमीटर पे नहीं देखेंगे, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, स्पीडोमीटर को भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम आगे भी देखेंगे। तो स्पीडोमीटर रहेगा हमारा मैग्नीट्यूड, और आगे की जो डायरेक्शन रहेगी वो हमारी डायरेक्शन रहेगी। तो इस कंसेप्ट में, इस मतलब यहाँ पे हम किसको कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी को। बट अगर हम सिर्फ स्पीड को ही देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे, तो हमारे वहाँ पे क्या कंसिडर होगा, स्पीड कंसिडर होगा। So whenever we talk about the speedometer only, then there will be speed exist. But when we talk about the speedometer as well as the direction of the bike और अदर व्हीकल, तो वहाँ पे वेलोसिटी कंसिडर होगा। तो इन दिस वे हमने वेलोसिटी और स्पीड का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे अभी क्या करेंगे कि स्पीड स्पीड और डायरेक्शन की वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी हम हमारे पास क्या है कि ये हमने एक डायग्राम निकाली थी।
डायग्राम में, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो कि स्पीड और जो डायरेक्शन है उसका वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन जब बदलेगी तो वेलोसिटी 100% बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा डिपेंड किसके पे करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब वेलोसिटी जब हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, हमारी स्पीड चेंज होगी, तो वहाँ पे 101% हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। और वो चेंज कैसे रहेगा, वो होगा कि वो जो चेंज रहेगा कि वेलोसिटी चेंजेस किससे चेंज होगी, स्पीड जब हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, स्पीड जब हम चेंज करेंगे। तो स्पीड चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, स्पीड चेंज करने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी। So velocity change by changing the speed while keeping the direction same. डायरेक्शन सेम रखेंगे तो और स्पीड चेंज होगा, चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, स्पीड कांस्टेंट रखेंगे, फिर भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब एक इम्पॉर्टेंट है कि वेलोसिटी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी, किस पे, डायरेक्शन पे भी और स्पीड पे भी। तो वेलोसिटी पहले हमने क्या किया, हमने पहले डायरेक्शन सेम रखी तो स्पीड बदली, स्पीड बदलने की वजह से वेलोसिटी भी बदली। फिर बाद में स्पीड कांस्टेंट रखी, डायरेक्शन बदली, फिर भी हमारी वेलोसिटी बदली। मतलब वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है। बाद में चेंजिंग इन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, वही हमने बोला है यहाँ पे। चलो तो अभी हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अभी देखो क्या कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी ये है हमारा टाइम, और क्या रहेगी, ये उसकी स्पीड रहेगी। क्या रहेगी, स्पीड। तो अभी गाड़ी शुरू भी नहीं हुई है, टाइम हम अपना क्या है, टाइम कुछ भी टाइम नहीं है, गाड़ी की स्पीड भी 0 है। थोड़ी देर बाद मतलब 1 सेकंड होने के बाद गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी चेंज हुई। सपोज वो गाड़ी की स्पीड उसको हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, और यहाँ पे टाइम को टी लेंगे। क्या लेंगे, टी लेंगे टाइम को, इसको मीटर पर सेकंड के हिसाब से लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम, देखो डायरेक्ट 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड में जो स्पीड है तो क्या हुई, वो सपोज 10 मीटर पर सेकंड। क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड। तो बाद में क्या हुआ, 1 सेकंड का 2 सेकंड, 2 सेकंड में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हुई। 3 सेकंड लेंगे, 3 सेकंड में स्पीड क्या रहेगी अपनी, 3 सेकंड में स्पीड थोड़ी सी और चेंज होगी, थोड़ी और चेंज होगी, मतलब वो 30 मीटर पर सेकंड होगी। 3 सेकंड में हमारी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो सेम टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी स्पीड क्या हो गई, इक्वली चेंज हो रही है। तो इक्वली चेंज आ रहा है, तो वहां पे जो मोशन परफॉर्म हो रहा है उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इधर यहाँ से यहाँ तक आने को 1 सेकंड लगा तो 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक आने के लिए 1 सेकंड लगा, तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम स्पीड रखी, हमने स्पीड चेंज नहीं करी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक ही इंटरवल ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कुछ नहीं, बस जो इंटरवल ऑफ टाइम है बीच में वाला जो टाइम है बीच वाला, उसमें क्या किया उसने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल नहीं रखा, तो वहां पे जो मोशन आता है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका अगर एग्जांपल लेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब हम क्या करेंगे, फैन ऑन करेंगे, फैन की क्या करेंगे, स्पीड, तो फैन अगर 1 पे रखेंगे तो 1 पे ही फिर एक घूमेगा वो, 2 पे रखेंगे तो 2 पे भी घूमेगा वो, तो 1 2 पे घूमता रहेगा, तो 1 पे रखेंगे तो 1 पे घूमेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो वही पे जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगी, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, वो बटन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, अभी स्पीड 1 पे है, थोड़ी देर बाद 2 पे होगी,
फिर 3 पे इस तरह से स्पीड चेंज होती रहेगी। तो चेंज होने की वजह से वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये था हमारा पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हमने एक बेसिक जान लिया कि क्या क्या है पार्ट 1 में। तो या इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में आपको पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो ओके, थैंक यू।